हेलो एवरीवन। और सब मस्त, सभी का ज़िंदगी आराम से चल रहा है। आई होप चल रहा हो। अभी तक मैंने 2 वीडियोज़ बनाए जिसमें मैंने कवर किया स्क्वायर के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो स्क्वायर तो किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट क्या है, तो अब उसका इन्वर्स है स्क्वायर रूट। जैसे कि अभी तक हम सीखते आए हैं कि 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट होता है, पहले तो स्क्वायर रूट का ये सिंबल है ये, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर रूट, अब इसका इन्वर्स हो गया। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, उसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। तो अब इससे 2 मेथड से हम सीखते हैं। पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन का, एंड दूसरा मेथड है डिवीजन। तो हम एक एक कर दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड एकदम सिंपल मेथड है और डिवीजन मेथड थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, लेकिन बच्चों को थोड़ा टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अब मैं मान लेते हैं 625 किसका स्क्वायर रूट है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर निकालते हैं। तो 625 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये, यानी कि प्राइम नंबर हमेशा आएगा। तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे पहले किससे, 2 से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है यहाँ पे हमेशा वो नंबर होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसमें नहीं है तो नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इन तीनों का सम 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 से देखते हैं। 5 का डिविजिबल बोलता है कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ पे 5 है, यानी कि इट इज डिविजिबल बाई 5। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से क्या हो जाएगा, 1, 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25। नेक्स्ट फिर से 5 से होगा 5 25 एंड फिर से 5 से होगा 25, ठीक। अब 625 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से हम पेयर में निकालेंगे। जैसे कि एक पेयर 2 पेयर हुआ, अब एक एक पेयर यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, यानी कि 6 to 5 अंडर रूट है किसका, 25 का। ये तो एक हम देखिए। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि 1024 किसका स्क्वायर है, यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट निकालना। आप इससे मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में डिवीजन मेथड के साथ। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट में पूछो क्या दिक्कत हो रहा है। फैक्टराइजेशन मेथड वैसे बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस नॉर्मल सा फैक्टर निकालना है। हाँ, अब इसके लिए एक चीज़ है कि डिविजिबिलिटी रूल याद रखना कि 2 का क्या होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का। अगर डिविजिबिलिटी रूल याद रहा ना तो एकदम ईजिली तुम करते चले जाओगे। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ कवर कर लिए। अब अगला देखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी कंप्लीट होने के बाद मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज करना। तो अभी ये आई होप समझ में आ गया हो। कमेंट करके इसका आंसर जरूर